पहले है लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल की ये मेम्ब्रेन है, ये जो बनाई गई है, ये क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन है। सूरज की रोशनी में जब इस पर सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जब आती है, ये उसकी वेव दिखाई गई है। तो जो इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी जज़ब करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से वो रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होकर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जो इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, इधर जो इलेक्ट्रॉन थे जो रिलीज़ हुए हैं, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, वो वाटर की वजह से पूरी हो गई। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी जब ब्रेक डाउन होगी, इसमें से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये बनाए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, इनको इधर लाकर इस जगह को फिल किया जाएगा और इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास भेज देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हुए इनका एनर्जी लेवल डाउन होगा, लो होगा और एटीपी बनाई जाएगी। इस एनर्जी से एटीपी बनाई जाएगी, जिस वजह से इसका एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। जब एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन का लो होगा तो वो दूसरे क्लोरोफिल पर चले जाएंगे। वहाँ भी सूरज की रोशनी आ रही होगी, क्योंकि एक ही पत्ते पर है, ये पत्ते पर ये रिएक्शन हो रहा है। वहाँ भी सूरज की रोशनी आ रही होगी और फिर से ये इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ हो जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देगा, और जब ये आगे भेजेगा तो जो यहाँ प्रोटॉन बने थे वो इधर यूज़ होंगे और आगे ये इन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा NAD पॉजिटिव के पास, NADP पॉजिटिव के पास। NADP पॉजिटिव के पास जब ये इनको भेजेगा तो इधर 2 प्रोटॉन भी ऐड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी एंजाइम की मदद से। एंजाइम होता है इसकी रिडक्शन के लिए, वो इसकी रिडक्शन का आएगा और NADPH बना देगा। इस प्रोसेस में 2 चीज़ें बनी हैं, ATP और NADPH। और जो इधर डेफिशिएंसी हुई थी इलेक्ट्रॉन की वो वाटर ने फिल की है। वाटर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से फिल हुई है। वाटर की ब्रेक डाउन हुई थी, इसी वजह से इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस वो अमल है जिसमें वाटर की ब्रेक डाउन होती है। फोटो का मतलब लाइट है, इसका मतलब है लाइट, और इसका मतलब है ब्रेक डाउन। लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेक डाउन हुई है, इसीलिए फोटोलाइसिस का इसको हम नाम देंगे। और इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे। इस दौरान ATP बनेगी, फिर ये दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। फिर से जब ये इनको आगे भेजेगा तो फिर NADPH बनेगा, और NADPH बनेगा NADP पॉजिटिव की रिडक्शन से, और रिडक्शन में 2 प्रोटॉन्स भी इस्तेमाल होते हैं। और अगला इसका प्रोसेस है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होती, इसको मेलविन कैल्विन और उसके साथियों ने डिस्कवर किया था। क्योंकि इसको मेलविन कैल्विन ने ये एक ही बंदे का नाम है, मेलविन कैल्विन। ये मेलविन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। क्योंकि इसको कैल्विन ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, वो इस प्रोसेस में होती है कैल्विन साइकिल में। इसमें एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, कुछ इस तरह 2 3 4 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ
कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिल जाती है। इस तरह 5 कार्बन वाले ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं और वो एक मॉलिक्यूल इधर आ जाता, इसके पास चला जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे के पास चला जाता है और तीसरा तीसरे के पास। और इसमें से जो कार्बन होती है वो इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है। ये कार्बन इधर चली जाएगी, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगी और इसकी कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये कार्बन ख़त्म हो जाएगी। और अब क्या हुआ कि 6 कार्बन वाले 3 बन गए हैं, 1 2 3, और इनमें कार्बन की तादाद 6 है। और इसी को हम आगे लिख लेते, ये देखें 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल। और आगे बाद में फिर इनकी ब्रेकडाउन होगी। हर एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल 2 में तकसीम हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2। अब इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 1 2, इसके टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूल बने हैं। कितने बने हैं? 6 मॉलिक्यूल कार्बन वाले के। ये इस एक, और ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं इसमें हर एक मॉलिक्यूल में 3 3 कार्बन है। इसी को हमने आगे लिख लिया है, 6 मॉलिक्यूल बने हैं और हर एक के 3 3 कार्बन हैं। इनमें से ये जो 6 बने हैं इनमें से एक अलग हो जाएगा, बाकी 5 आगे चले जाएंगे। ये 5 आगे चले गए हैं और ये जो अलग हुआ है इसकी रिडक्शन होगी और रिडक्शन में ग्लूकोज इस्तेमाल होगी। और ये जो 5 अलग हुए हैं ये दोबारा फिर से रिएक्शन करेंगे और फिर से ये पहले वाला मॉलिक्यूल बना देंगे। पहले वाला मॉलिक्यूल यही है कि 3 कार्बन 3 मॉलिक्यूल होंगे और उनमें 5 5 कार्बन होंगे हर एक में। ये मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्शन करके यही मॉलिक्यूल बना देगा और ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होता रहेगा। इसी वजह से इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है। और इस प्रोसेस में जिसमें इसकी ब्रेकडाउन हुई थी, इसकी ब्रेकडाउन करने में एनर्जी भी इस्तेमाल हुई है। वो एनर्जी ATP और NADPH की फॉर्म में इस्तेमाल हुई है। और इधर जो रिडक्शन हुई थी, जो इधर इस मॉलिक्यूल को ये रिडक्शन हो गई ग्लूकोज बना था, ये रिडक्शन भी H2O की वजह से ही हुई थी और फिर ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था। और इस प्रोसेस में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है।